Hello everyone. Today we will talk about a very important and interesting topic जो हमें जानना जरूरी है, especially for the CBSE students, their parents and most important for the teachers. So आज का हमारा टॉपिक है CBSE ग्रेडिंग सिस्टम, सब्जेक्ट वाइज ग्रेडिंग सिस्टम कि CBSE बोर्ड क्लासेस में स्टूडेंट्स को कैसे ग्रेड असाइन करता है। ये मार्कशीट एक 10th क्लास के बोर्ड स्टूडेंट की है, XYZ कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, बट द मार्कशीट इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो 93 मार्क्स है हमारे फर्स्ट कॉलम में इंग्लिश के अंदर, वहाँ पर जो स्टूडेंट की ग्रेड है वो यहाँ पर A1 है और 95 मार्क्स पे इसकी ग्रेड आ रही है A2, यानी मार्क्स हमारे ज़्यादा हैं फिर भी हमारी ग्रेड आ रही है A2। और इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, अगर यहाँ देखेंगे तो 97 मार्क्स के ऊपर भी हमारे पास में A2 ग्रेड आ रही है। तो सी द डिफरेंस कि 93 मार्क्स पे हमारे पास में A1 ग्रेड है और जो 97 मार्क्स हमारे पास में आए वहाँ पर हमारे पास में A2 ग्रेड है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 89 मार्क्स इस सब्जेक्ट में है हिंदी के अंदर और ये जो 89 मार्क्स हमारे पास में है साइंस के अंदर, यहाँ पर हिंदी में स्टूडेंट की ग्रेड है A2 बट यहाँ पर साइंस में स्टूडेंट की ग्रेड क्या है B1, हालांकि मार्क्स दोनों के अंदर सेम है 89 एंड 89। तो ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो कारण क्या है इसका, पहले तो हम ये जान लें कि ये ग्रेड ना होकर के ये हमारे पास में पोजिशनल ग्रेड है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेड एंड पोजिशनल ग्रेड। यानी अगर नॉन बोर्ड क्लासेस हैं तो उसमें हमारे पास में जो ग्रेडिंग सिस्टम जो CBSE ने दे रखा है वो कैसे है कि 91 मार्क्स से लेकर के अगर 100 मार्क्स तक कोई स्टूडेंट गेट करता है तो ग्रेड होनी चाहिए A1। इसी तरह से अगर 81 से लेकर के 90 मार्क्स तक अगर बच्चा स्कोर करता है तो ग्रेड होनी चाहिए हमारी A2। लेकिन ये पॉलिसी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है क्योंकि ये हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है और ये जो हम बोर्ड की मार्कशीट में दे रखे हैं ये हमारे पास में है पोजिशनल ग्रेड। तो पोजिशनल ग्रेड क्या होती है, सपोज दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम के अंदर अपीयर हुए या बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठे, कि किसी बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारे पास में 17 लाख स्टूडेंट जो हैं वो बैठे हैं। सपोज 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम है, 17 लाख स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें से सपोज जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास में कितने हैं 16 लाख, यानी ये जो 16 लाख यहाँ पर स्टूडेंट हैं ये हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं। तो CBSE जो ग्रेड अलॉट करता है वो करता है A1 देन A2 फिर B1 B2 लाइक दिस अप टू D2 और एक लास्ट ग्रेड होती है हमारे पास में 8 यानी E ग्रेड। ठीक है, यानी हमारे पास में टोटल 9 ग्रेड्स हैं जिसमें जो 8 ग्रेड्स हैं वो हमारी पासिंग वाली हैं। जो लास्ट वाली जो E ग्रेड है वो फेल जो स्टूडेंट होता है या रीअपियर के लिए आता है उस स्टूडेंट की ग्रेड है। तो यहाँ पर 17 लाख स्टूडेंट्स के अंदर ये जो बाहर वाली लेयर है दैट इज द लेयर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट E ग्रेड, यानी जो पास नहीं हुए हैं ये लेयर। तो लास्ट वाली जो लेयर है ये कौन से स्टूडेंट्स की है, जो पास नहीं हुए हैं, और जो अंदर वाला जो सर्कल है ये हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो पास हो चुके हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में। सपोज हम इसको मैथ सब्जेक्ट मान लें तो मैथ सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स टोटल अपीयर हुए वो कितने हुए 17 लाख, उसमें से पास हमारे पास में कितने हुए 16 लाख। क्लियर। सो CBSE क्या करता है, जो भी A1 से लेकर के और D2 तक हमारी जो 8 ग्रेड्स होती हैं उनको इक्वली क्या करता है इन 16 लाख स्टूडेंट्स के अंदर क्या करता है डिवाइड करता है। सो ये डिवाइड कैसे करता है वो हम अभी देखते हैं। सो अब ये जो CBSE पोजिशनल ग्रेड जो होती है वो कैसे कैलकुलेट करता है, यानी ये आपकी एक रैंकिंग है कि आप पूरे 16 जो लैक्स पास आउट स्टूडेंट्स हैं उसमें से आप कौन से रैंक के ऊपर स्टैंड करते हैं। तो CBSE की जो बोर्ड के अंदर जो ग्रेड्स होती है वो किस तरह से होती है कि हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है कि यहाँ पर हमारे पास में A1 ग्रेड है, यहाँ पर A2 ग्रेड है, B1 then B2 then C1 C2 and D1 and D2, these all 8 grades are for the passed out students and the E ग्रेड जो मैंने यहाँ पर बताई थी पहले भी कि E ग्रेड किसके लिए है, जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के अंदर पास नहीं हो पाए। तो सबसे पहले CBSE क्या करेगा, CBSE जो भी हमारे पास में जितने 16 लाख पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको अरेंज करता है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सपोज यहाँ पर सबसे पहले जिनके 100 आउट ऑफ 100 आए उन सबको हमने सीरीज में जमा दिया, देन 99 वाले कितने हैं उनको, फिर देन 98 देन 97। सो जो मिनिमम हमारा जो पासिंग स्कोर्स होता है वहां तक क्या करता है CBSE, जितने भी 16 लाख स्टूडेंट पास हुए हैं उनको क्या करता है अरेंज करता है किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। सपोज यहाँ पर इन्होंने अरेंज कर दिया कि दीज वर द कैंडिडेट्स, ठीक है, उनको इसने अरेंज कर दिया किसके हिसाब से, उनकी मार्किंग के हिसाब से कि यहाँ पर पोजीशन उनकी कौन सी है। तो इतना करने के बाद में अब CBSE क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर हमको इन सभी स्टूडेंट्स को इक्वली 8 ग्रेड में डिसाइड करना है, 8 ग्रेड के अंदर सेट करना है। तो CBSE क्या करेगा, जो फर्स्ट 1/8 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं टॉप के, क्लियर, उनको क्या करता है हमारे पास में ग्रेड
A1 असाइन करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट जो 1/8 पार्ट ऑफ द पास्ट स्टूडेंट्स या पास्ट कैंडिडेट्स, तो जो हमने सीक्वेंस जमा है हाईएस्ट टू लोएस्ट, इसमें क्या करेगा, जो भी हमारे पास में फर्स्ट 1/8 पार्ट होते हैं वो उठ करके हमारे पास में ग्रेड ए के अंदर चले जाते हैं। देन व्हाट सीबीएसई इज डूइंग, जो हमारा नेक्स्ट 1/8 पास आउट स्टूडेंट्स है, यानी इनको छोड़ करके जो नेक्स्ट वाला हमारा टुकड़ा है 1/8 पार्ट वाला, उनको क्या करता है, ग्रेड 2 असाइन कर देता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे कौन सी पोजीशन के ऊपर चले गए, हमारे A2 वाली पोजीशन के ऊपर चले गए। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट वाले के अंदर नेक्स्ट 1/8 पार्ट जो बचा हुआ हिस्सा है, नेक्स्ट 1/8 पार्ट, उसको हमारे पास में जो ग्रेड असाइन होगी वो कौन सी होगी, B1। सो नेक्स्ट 1/8 पार्ट स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स दे विल गो टू द B1। सो इसी तरह से क्या होगा कि जो नेक्स्ट स्टूडेंट हैं 1/8 दे विल गो टू B2, then C1, then C2, then D1 and then D2. So in this way the CBSE is assigning the grades that is called a positional grade, means जो पास आउट स्टूडेंट में उसमें आपकी रैंकिंग कहाँ पर है, आपकी पोजीशन कहाँ पर है, उसके हिसाब से ये रैंक डिसाइड होता है। सो अब बात ये आती है कि CBSE ऐसा करता क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास में सब्जेक्ट वाइज ग्रेड है। सीबीएसई ऐसा क्यों करता है, क्योंकि सपोज अगर हम किसी एक एग्जाम को लेते हैं, सपोज हमने मैथ एग्जाम को लिया कि मैथ का एग्जाम है और मैथ का जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी इजी आया, मीन्स सभी स्टूडेंट ने सपोज 91 मार्क्स से ऊपर का स्कोर किया है, ग्रेटर देन 91, तो सीबीएसई क्या सभी स्टूडेंट्स को A1 ग्रेड देगा, जितने भी 16 लाख स्टूडेंट हैं सभी को A1 ग्रेड देगा। सीबीएसई क्या चाहता है कि वॉट एवर द ग्रेड्स आर देयर, यहाँ पर 8 ग्रेड्स हैं, that must be equally distributed among the students. So CBSE इसलिए हमारे पास में पोजिशनल ग्रेड जो है सिस्टम अप्लाई करता है। So प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि हमारे पास में अगर 91 मार्क्स हैं तो हमारे पास में A1 ग्रेड आ रही है और 97 मार्क्स के ऊपर हमारे पास में A2 या B1 ग्रेड आ रही है। सो ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम के अंदर सपोज आपका जो मैथ वाला एग्जाम है उसमें बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपकी परफॉर्मेंस कितनी है। 16 लाख जो स्टूडेंट बैठे हैं उसमें आपकी एक्चुअली पोजीशन किस जगह है, कि फर्स्ट पार्ट में आती है, सेकंड 1/8 पार्ट में आती है, थर्ड 1/8 पार्ट में आती है। चलो एक बार वापस से हम एक बार मार्कशीट को रिफ्लेक्ट करते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है इसके मार्क्स हैं 93 और उसका ग्रेड क्या है हमारा A1, और यहाँ पर 97 मार्क्स पे A2 ग्रेड क्यों है। सो इसका कारण क्या है, सपोज इंग्लिश वाला जो मार्क्स है हमारे पास में 93 मार्क्स के ऊपर हमारे पास में ग्रेड कौन सी आई है, A1। कारण क्या है कि हो सकता है कि जो इंग्लिश का जो पेपर है वो या तो डिफिकल्ट हो या कोई स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई हो, उस कारण से जो हाईएस्ट परफॉर्मर है यानी 16 लाख जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसमें जो हाईएस्ट परफॉर्मर है उसके ही मार्क्स 95 हों। क्लियर, यानी हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो है वो 95 मार्क्स है। 95 अगर हाईएस्ट परफॉर्मेंस है इसका मतलब क्या है कि जो 93 हो सकता है कि जो हमारा फर्स्ट 1/8 पार्ट है उसके अंदर फॉल हो रहा हो। तो फर्स्ट अगर 1/8 पार्ट में फॉल हो रहा है तो उसका ग्रेड क्या हो जाएगा हमारे पास में A1। इसी तरह से अगर हम 97 मार्क्स की बात करें तो 97 मार्क्स ये जो आए हैं इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो कैंडिडेट्स की है वो अच्छी है। अच्छी कैसे है कि यहाँ पर जो ग्रेटर देन 97, ये जो ग्रेटर देन 97 है उसमें कौन कौन से मार्क्स आ गए, 98, देन 99 एंड देन 100। तो ये जो 98, 99, 100 मार्क्स हैं इनकी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड मोर देन 97 मार्क्स, वो हो सकता है कि 2 लाख से ज़्यादा हो हमारे पास में ये 2 लाख स्टूडेंट। 2 लाख क्यों, क्योंकि 16 जो लाख हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं उनका 1/8 पार्ट कितना होता है, 2 लाख। सो 2 लाख स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी 97 से ऊपर हैं, तो ये जो 98, 99, 100 वालों को तो क्या मिलेगी, A1 ग्रेड। और ये 97 क्योंकि ये 97 जो हमारा सेकेंड 1/8 पार्ट है, सेकेंड 1/8 पार्ट है उसके अंदर फॉल कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 97 वाले जो कैंडिडेट है उसकी ग्रेड हमारे पास में क्या आई है, A2। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि कैसे CBSE ग्रेड्स को कैलकुलेट करता है, कैसे ग्रेड्स को असाइन करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।